तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ को 1 से घटाने या बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं कहता हूँ वैर एग्जाम्पल इक्वल्स 5। ओके, तो एग्जाम्पल एक वेरिएबल है मेरे पास जिसमें मैंने 5 स्टोर की हुई है। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, मैं लिखूँ console.log और एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो एग्जाम्पल में जो वैल्यू है 5 यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होती है? ये 2 प्लस ऑपरेटर्स को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिखता, ठीक है, ऐसे लिखता, तो देखना क्या होता है। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एंटर की प्रेस की, यहाँ पे जो एग्जाम्पल की वैल्यू थी 5 वो प्रिंट हो गई, कोई चीज़ अलग नहीं हुई, लेकिन कुछ अलग हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? अगर मैं फिर से एग्जाम्पल को प्रिंट करूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ एग्जाम्पल की वैल्यू 5 थी, हमने प्रिंट किया यहाँ पे, तो फिर हमने कुछ यहाँ पे किया और उसके बाद एग्जाम्पल की वैल्यू हमने दोबारा प्रिंट की तो 6 हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लिखने का क्या मतलब है ना, वेरिएबल के नाम के बाद प्लस प्लस लिखने का क्या मतलब है कि भाई वेरिएबल की जो वैल्यू है ना एग्जाम्पल, वो दे दो, किसको दे दो? console.log को प्रिंट करने के लिए, रिटर्न कर दो। तो एग्जाम्पल की ऑलरेडी वैल्यू क्या है 5, वो दे दी गई, console.log को प्रिंट करने के लिए उसने प्रिंट कर दी 5। उसके बाद क्या करो, ये प्लस प्लस लिखने का मतलब है कि देने के बाद, रिटर्न करने के बाद क्या करो कि वैल्यू जो ऑलरेडी है एग्जाम्पल में उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ऑलरेडी वैल्यू कितनी थी 5, इंक्रीमेंट करोगे 1 से तो क्या होगी 6। इसीलिए अब एग्जाम्पल की वैल्यू यहाँ पे इस स्टेटमेंट के बाद क्या हो गई 6 हो गई, और इसीलिए जब आप इसको एक्सेस कर रहे हो तो आपको 6 मिल रहा है। आप इसको दोबारा करके देख सकते हो, राइट। अगर इसको दोबारा करोगे तो अब क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी अब वैल्यू 6 है, अब इसमें क्या होगा, पहले तो 6 रिटर्न कर दिया जाएगा कि भाई प्रिंट कर लो, और फिर यहाँ पे प्लस प्लस करके यानी रिटर्न करने के बाद जो एग्जाम्पल में वैल्यू है उसको और इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। यानी एग्जाम्पल में अब टोटल वैल्यू कितनी है 7, तो अब अगर आप फिर से एग्जाम्पल को प्रिंट करोगे तो अब 7 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इंक्रीमेंट ये समझ में आ रहा होगा क्या मतलब है, यानी वैल्यू को 1 से बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये जो हमने किया है ये है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का बिहेवियर हमने देखा कि पहले तो वैल्यू जो ऑलरेडी है वो रिटर्न कर दिया जाए और फिर इंक्रीमेंट कर दिया जाए। एक होती है प्री फिक्स इंक्रीमेंट। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कुछ, अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी है एग्जाम्पल में, यहाँ पे हमने प्रिंट करके देखा है 7 है। जब हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू इंक्रीमेंट करो पहले, यानी एग्जाम्पल में ऑलरेडी कितनी वैल्यू है 7, इंक्रीमेंट करो, क्या होगी 8, और वही रिटर्न करो, तो क्या हो गया 8। अब एग्जाम्पल को आप जब नॉर्मली प्रिंट करेंगे तब भी 8 दिखेगा और यहाँ पे भी 8 प्रिंट हुआ, क्योंकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि पहले तो इंक्रीमेंट करो, तो ऑलरेडी एग्जाम्पल में कितनी थी 7, तो पहले इंक्रीमेंट कर दो, तो पहले इंक्रीमेंट किए तो क्या हुआ 8। अब जो एग्जाम्पल की वैल्यू रिटर्न कर दो, तो रिटर्न किया हमने 8, यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो आई होप आपको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब कुछ अलग नहीं है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम काम करता है। तो पहले तो है कि आप सिंपल हम एग्जाम्पल की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। तो एक है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट और प्री फिक्स डिक्रीमेंट। तो अगर मैं लिखूँ पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट तो इसका क्या मतलब होगा, पहले जो यहाँ एग्जाम्पल की वैल्यू है वो रिटर्न करो और फिर एग्जाम्पल में से 1 घटा दो। तो मैं एग्जाम्पल की वैल्यू जो 8 होगी वो प्रिंट होगी और एग्जाम्पल की वैल्यू 1 घट के अब 7 हो चुकी होगी। तो अगर आप एग्जाम्पल को प्रिंट करेंगे तो आपको 7 देखने को मिलेगा। प्री फिक्स और डिक्रीमेंट सेम वैसे ही काम करेगा, भाई पहले वैल्यू घटा दो और फिर जो वैल्यू एग्जाम्पल की है वो दो। तो एग्जाम्पल में ऑलरेडी 7 है, वैल्यू घटाओगे ऑलरेडी तो क्या होगी 6, और 6 ही रिटर्न किया जाएगा। तो अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 6 हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, प्री फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट एंड प्री फिक्स डिक्रीमेंट। एंड अगर आपको ये सब समझ में आया है और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।